दसवीं के दशहरा के समय था, जो दसवीं के दिन था। उसी दिन छत पर से हमारे बेटा को, जो धर्मेंद्र के जो लड़का हुआ जयसूरी नाम का, वो ले गया नदी में। उसके यहाँ पूजा पाठ चल रहा था, कलश स्थापना था। और ये भी हम लोग के सुनने में आया था कि उसके यहाँ 8वीं से दिन से ही मतलब भगत उधर आए हुए थे। और भगत लोग उन लोग के परिवार के जो कहें कि आप लोग परिवार की खुशी और शांति तभी मिल सकता है जब आपको बलि दिलवाना हो कोई का। चलिए, ये घटना जो है आप कैसे किसी को आरोप लगा सकते हैं कि इसे जो है साजिश के तहत जो है मेरा बेटा को हत्या करा गया? चलिए, क्या कारण? जरा सोचिए, ये घटना की 6 महीना हो गया है और 6 महीना में भी जो है अभी न्याय नहीं मिला है। और ये जो मेरे साथ जो बैठे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि मुखिया है इस पंचायत के। जरा सोचिए, अगर मुखिया को न्याय ना मिले तो आम जनता को क्या न्याय मिल सकता है, ये आप सोच सकते हैं। और सुशासन की सरकार है, हालांकि बताया जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में भी अगर मुखिया का ना न्याय मिले तो हमें नहीं लगता कि आम जनता को भी न्याय मिल सकता है। मेरा मौजूदगी अभी पुनपुन अंतर्गत बेहरामा पंचायत में है और कहानी जो है अक्टूबर की है। और जो है आर्यन नाम का लड़का को साजिश के तहत जो है हत्या कर दिया जाता है। आर्यन नाम का लड़का जो है विसर्जन करने जाता है कलश को, और उसी कलश के दौरान जो है साजिश के तहत आर्यन को हत्या कर दिया जाता है। अभी जो है उनके परिवार वाले हैं, माता पिता, और सभी से हम बात करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, सच्चाई आखिर है क्या है। स्वागत जी, जैसा कि अभी भी आप लोग के मतलब कि जो पूरा मामला है, क्या पूरा मामला बताएं। हमारे जो बेटा आर्यन कुमार जो हुआ, चूँकि आज तक घर से कभी निकला नहीं था, पढ़ने के अलावा, और ये घर से वो घर, यही उसका दुनिया था। उस दिन हमारे बेटा को जबरन नदी में ले जाया गया। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जो भी पूजा पाठ होती है, जब विसर्जन का बात आता है तब विसर्जन घर के लोग के ही विसर्जन लोग करते हैं। आपके घर में पूजा पाठ होता है, हम लोग के घर में पूजा पाठ होता है। दूसरे के बच्चा के हाथ से हम लोग आज तक विसर्जन नहीं करवाए हैं। जिनका घर में पूजा पाठ होता है उन्हीं के हाथों से विसर्जन किया जाता है। लेकिन यहाँ तो साजिश था। हम लोग पूजा पाठ जो करते हैं तो हम लोग खस्सी नहीं कटवाते हैं। क्या आप कटवाए होंगे 8वीं और 9वीं के खस्सी? नहीं ना, हम लोग भी नहीं कटवाते। लेकिन भगत के इशारा पर जो परिवार जो हुए हैं, 8वीं से दिन से अपना खस्सी मार के अपना खाते रहे। कलश घड़ी में है, पूजा करने वाला घड़ी में है, सब लोग घड़ी में है। आखिर आपके बेटे के साथ ही क्यों किया? आखिर रीजन होगा, कुछ आपको विवाद होगा या फिर किसी और कारण होगा? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बेहरामा पंचायत के मुखिया हुए, नाम रवि हुआ। उसी दरमियान में चूँकि ज़मीन विवाद के लिए तो बहुत सारे हम लोग चलते भी हैं, मीटिंग सीटिंग फैसला ये सब तो हम लोग करते हैं, तो पंचायती तो करने पड़ता है। उसी दौरान में थोड़ा सा मेरा भी ज़मीन था, आपस में हम लोग बैठे कि आप थोड़ा देख लेते हैं कैसे किस क्या है। थोड़ा मेरा ज़मीन आगे को कब्जा किया हुआ था, तो हम लोग कहें कि देखिए आप थोड़ा बढ़े हुए हैं, अपना अपना जो हिस्सा बन रहा है उस पर हम लोग अपना अपना पिलर पानी कर रहे हैं या घेर लें। तो उससे विवाद करने लगे। जो धर्मेंद्र नाम के जो आदमी हुआ, शख्स हुआ, विवाद करने लगे कि ये मेरा है, ये है। फिर भी हम लोग बोले कि देखिए, और भी आसपास के सब लोग के बुलवा लिया गया, और जो बराबर जो बटा अपना अपना धागा बनवा दिया गया। उसी बगझर में हम लोग के कहा कि एक ही वंश तुम्हारा है, दिया तुम्हारा हम बुझा देंगे। लेकिन देखिए इस तरह से घटना तो हम लोग बहुत सारे मान लीजिए हम लोग मीटिंग सीटिंग इस तरह से हम करते रहते हैं। अब टारगेट में मेरा बेटा के लिए हुए तो गड़बड़ है। उसी में नोक झोंक हुआ, बात जर सब चीज़ हुआ थी, हल्ला जोगार भी सब चीज़ किया लोग। अब ये हमको नहीं पता कि सही मैंने जो बोला ही बेटा के साथ मेरा करने वाला है। अगर ये पल ही अगर सूचना मिल जाता तो हम बेटा के यहाँ हम रखवे नहीं करते, पोस्टर हम डाल देते। पहले ही आपको कहीं ना कहीं जो टारगेट कर दिया गया कि आपको बेटा को जो है हम साजिश के तहत हत्या कर देंगे। ये 2 साल पहले का मैटर है। और जो उसका कामयाब भी हुआ अपना बेटा के माध्यम से, जो हमारे बेटा को ले गया नदी में,
और कलश जो कि नदी में आज तक पानी में पैर भी नहीं रखा था मेरा बेटा, जबरन उनको बेटा जो जयसूरी नाम के जो लड़का हुआ, जबरन हमारे बेटा को पानी में जाने के लिए कहा गया। मेरा जो छोटी बच्ची है दो, वो बोल रही कि मेरा भैया कोई पानी में नहीं गया, आप विसर्जन कर लो, लेकिन नहीं विसर्जन कर लगा, उसको जबरन कलश दिया गया। और जैसे वो आगे मतलब कि पैर बढ़ा, पीछे से धक्का दे दिया जो नदी के पानी में, वो गिर गया। और गिरने के मतलब कि जैसे अब जाइएगा ना तो गिरा तो ऐसे था, ढाल था, वो अंदर बैठ गया, फिर ऊपर निकला, वो जो कर रहा, और बेटी जो बोली कि हमारा भैया डूब रहा, बचा लीजिए, तो बोला कि नहीं खेला कर रहा, वो अपने आप निकल जाएगा। आप समझ सकते हैं 10 वर्ष का लड़का तैरने के लिए तो नहीं जान सकता है, यानी साजिश के तहत यहाँ से टारगेट के साथ भेजा गया था और जबरन उसको मालिक की जानबूझ के डुबा के मारा गया है, हत्या किया गया है। और जैसे ही डूबा मेरा बेटा धर्मेंद्र जो अपना बेटा के लेके पटना के लिए भाग गया, सब लोग हम लोग खोजबीन में लग गए हैं और अपना बेटा के लेके यहाँ से चला गया। उनके पूरे परिवार वाले के क्या नाम है? उनके परिवार के नाम एक धर्मेंद्र जो हुआ, उसके बाद है कि मधु सिन्हा है, अनीता सिन्हा है, उसके बाद जयसूरी है, ये सब लोग साथ चलिए, में। पुलिस के तरफ जो है अभी क्या कार्रवाई किए थे आप? क्या एफआईआर किए थे उन परिवारजनों को? देखिए 6 महीना पहले हम एफआईआर किए हुए हैं। जिस दिन मेरा बेटा डूबा 2 दिन के बाद हमने एफआईआर कॉपी डाला कि इस तरह से मेरा बेटा को जानबूझ के डुबाया गया है, मारा गया है, इस पर मान लें कि आप लोग कार्रवाई कीजिए। एफआईआर पर सब चीज़ हो गया। एक आध डीएसपी साहब भी आए, पूछताछ किए, और जो यहाँ से वो जाँच ले गए वो चीज़ ना लिख के, क्योंकि जो उनका आया है मैटर लिखा हुआ वो नहीं लिख के, अब बेरहावा के लोग हैं उनका परिवार में जो आते हैं उनसे ले रहे हैं मैटर, जो बैरिया रह रहे हैं उनसे जाकर पूछ रहे हैं, जहाँ टीवी लोग बना रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं। तो आपको लगता है कि टीवी बनाने वाला यहाँ देखने आया था? ये तो गांव के लोग बताएंगे ना। तो गांव के लोग ना बताएंगे, गांव वाला गवाही दे रहे हैं कि जानबूझ के मालिक की ढगला गया, मारा गया। तो यहाँ के मैटर ना लिख के, उनका परिवार के मैटर लिख के कहीं ना कहीं आपका मैटर जो है छुपाया गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि मालिक की अगर ना छुपाया जाता और ना पैसा लिया हुआ रहता तो प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन को साफ तो देखिए, प्रशासन के साथ यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मान लीजिए कि आप लोग की जो रवैया चल रही है, जिस तरह से मनमानी चल रही है, क्योंकि एक तरह से आप खेल मचाए हुए हैं पूरे क्षेत्र में, ये खेल मान लीजिए कि आप लोग बंद कीजिए। जो सही मायने में है वो जांच पड़ताल करके लोग को, दोषियों को सजा देने का आप लोग काम कीजिए, यही प्रशासन से गुहार करते हैं। और मीडिया वाले से भी आप लोग से मांग करते हैं कि इस तरह से जो मैटर चल रही है इसको उगार करने का भी काम करें, और आगे भी इस तरह से ना हो किन्हीं के बच्चे के साथ, यही हम आशा करते हैं और अपना इंसाफ मांगते हैं आप लोग के माध्यम से, प्रशासन से। और बाकी आप क्या सोचते हैं इस पिपरा थाना को लेकर, एक कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।